देश की आज़ादी के समय आपने ज़रूर देखा होगा, अगर इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें ज़रूर देखा होगा कि 2 तरह के लोग थे जो क्रांतिकारी के दौर में देश को आज़ाद कराए थे। एक गांधीवादी सोच के थे और दूसरे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह के सोच के थे। उसी प्रकार विश्रामपुर विधानसभा में विकास दुबे जी का एक अलग छवि बना। पहले बोल सकते हैं एक तरह ये भी बोल सकते हैं कि विद्रोही स्वभाव, दूसरा बोल सकते हैं अब गांधीवादी स्वभाव। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं विकास दुबे। ये सारी मुद्दों पर आखिर विश्रामपुर विधानसभा ही क्यों, आखिर पार्टी क्यों बनानी पड़ी और लोगों के जनहित कार्य शुरू क्यों किया और वो भी जब इनका नाम पूरे पलामू दहशत में रहता था। ये सभी मुद्दे पर बात करेंगे। विकास दुबे जी आज हमारे साथ हैं। धन्यवाद। विकास दुबे जी, आप हमको ये चीज सबसे पहले बताइए कि आखिर आप अब चुनाव में बहुत सारे लोग सब पहला प्रयास करते हैं कि बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों के साथ अपना जुड़ाव करते हैं, अपना लगाव करते हैं और प्रयास करते हैं कि टिकट बड़ी राजनीतिक पार्टियों का मिल जाए। लेकिन आप अपना राजनीतिक पार्टी खुद से बनाए हैं, आखिर क्यों बनाना पड़ा? देखिए, राजनीति का शुरुआत कोई मेरे लिए नया नहीं है। मेरे दादाजी ददे दुबे से पहले हमारे जो उसमें हुसैनाबाद विधानसभा था, उससे चुनाव लड़े थे स्वतंत्र पार्टी से। उसके बाद किन्हीं कारणों से राजनीति में बहुत दिलचस्पी नहीं लिए, लेकिन आजीवन राजनीति में, समाज सेवा में मेरे बाबा सक्रिय रहे थे और राजनीति हम लोग को विरासत में, खून में है। और राजनीति के साथ साथ समाज सेवा का जो भाव है, आज मेरे गांव में जो मेरा परिवार है, शुरू से मेरे दादा परदादा काफी अगल बगल के गांव में लोगों के साथ जुड़ाव रहता था, लोगों को सहयोग करते थे, मदद करते थे और काफी मान सम्मान कमाए बिना किसी पद पे रहते। मेरे परदादा आजीवन सरपंच रहे थे। आज जो सवाल है कि आपका पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हम लोगों ने भाजपा का भी शासन देखा, कांग्रेस का भी शासन देखा, राजद का भी देखा, वर्तमान सरकार का भी कार्यशैली देखा, मोदी जी का भी भाषण सुना, मोदी जी का भी जादू देखा। लेकिन आदमी के जीवन में जो वास्तविक बदलाव जिसका नारा और पार्टी के द्वारा घोषणा पत्र में किया जाता है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ। हम लोगों ने जब क्षेत्र भ्रमण शुरू किया, लोगों से मिला, तो लोगों का जो पार्टी के प्रति जो रवैया था वो बहुत ही आप उसको अगर आप समझेंगे तो अविश्वास भरा था। लोगों ने कहा कि हम लोग के पास विकल्प का अभाव है, हम लोग भाजपा को भी वोट देते हैं तो भी ठगे जाते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं तो भी ठगे जाते हैं। लालू जी का सामाजिक जो न्याय का नारा था, उसके आधार पर भी लोगों का बहुत ज्यादा कोई कायाकल्प हुआ नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि एक नए तरीके से राजनीति शुरू किया जाए पलामू प्रमंडल के लिए, जिसमें यहाँ के लोग ही पार्टी चलाए और यहाँ के लोग उसमें शामिल हो, सहभागी हो। क्योंकि हमारा जो यहाँ समस्या, कांडी का समस्या हो, बडिया का समस्या हो, मजियाओं विश्रामपुर का समस्या हो, पांडु का, वो दिल्ली में बैठा हुआ कोई आदमी उसको नहीं समझ पाता है। तो हम लोगों ने इन्हीं सब मुद्दों पर जनता से राय लिया, चर्चा किया, अपने सहयोगियों से, अपने सभी बड़े बुजुर्गों से। सभी लोगों का राय था कि एक नया विकल्प पलामू में बनना चाहिए और उसके आधार पर हम लोग जनता का काम करेंगे, सेवा करेंगे। एक दशक से कह सकते हैं कि एक दशक से राजनीतिक रूप में सक्रिय है आप। पिछले 3 सालों से पार्टी के रूप में अपने पार्टी को सक्रिय रखे हुए हैं और अभी देखा जाए तो बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पे है और महंगाई तो आसमान छू रही है। आपके विधानसभा में शिक्षा का स्थल तो है पर शिक्षित लोग नहीं हैं, ये कहा जा सकता है। एक आंकड़े के मुताबिक मैंने देखा। उसके अलावा लोग पलायन कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों पे क्या कहेंगे आप? देखिए, विश्रामपुर विधानसभा में ऐसा नहीं है कि शिक्षित लोग नहीं है या शिक्षा का अभाव है। एक वहाँ आंकड़े के मुताबिक हाँ, कम है। तो ये आंकड़ा सिर्फ हमारे विधानसभा के लिए नहीं है, पूरे पलामू के लिए है। यूं कहें कि यहाँ समस्या क्या हुआ कि जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव जीते, उन्होंने सरकारी व्यवस्था को ध्वस्त करके, जैसे सरकारी स्कूल जो था, कॉलेज था, हॉस्पिटल था, उसको ध्वस्त करके अपना व्यवस्था बना दिए। पलामू गढ़वा में जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं, आप देखेंगे कि उनका शिक्षण संस्थान चल रहा है, कोई हॉस्पिटल चला रहा है। तो सरकारी व्यवस्था को ध्वस्त करके आम आदमी को शिक्षा से दूर कर दिए। हम लोग जब छोटे थे तो गांव के स्कूल में पढ़ते थे और आज मैं इस बात को समझता हूं कि आज जो शहर में अच्छे स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है 4,000 5,000 फीस देके, उससे बेहतर शिक्षा मेरे गांव के स्कूल में था। तो शिक्षा में गिरावट बहुत बड़ा 25-30 सालों में विश्रामपुर के लिए, यूं कहिए कि पूरे झारखंड के लिए बहुत बड़ा त्रासदी है। और लोगों ने जानबूझ के इस व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया कि हमारा उससे भी स्कूल चले, हमारा कॉलेज चले, हमारा हॉस्पिटल चले और हमारा व्यवसाय चले। और इसी को दिखा के हमारे जनप्रतिनिधि लोगों को भी जाते हैं, कहते हैं कि हम लोग शिक्षा का अलग जगह दिए। उन्होंने अपना व्यवसाय किया, लोगों के बीच कहीं कोई अलग नहीं जगाया। और
रोजगार पलायन का जैसे मुद्दा है, जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, अच्छा शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, तो मजदूर ही बनेंगे। वो झारखंड में मजदूरी करे या गुजरात में मजदूरी करे। तो हमारे जनप्रतिनिधियों को के द्वारा लगातार लोगों को गुमराह किया गया, उनको मुद्दा पे राजनीति करने से भटकाया गया, और जब भी चुनाव आता है, लोग को जाति पार्टी के आधार पे बांट के लोभ लालच के द्वारा वोट उनका हासिल कर लिया जाता है। कोई भी लोग यहाँ जो जीता जो नहीं जीता, सभी लोगों ने एक तरह का राजनीति किया। हम लोगों के पास जाके उनको कहते हैं कि आप अपने वोट का महत्व समझिए, और जिनको वोट देना है, जिसको जिताना है, आप उसका मूल्यांकन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, और काम के आधार पे उसको वोट दीजिए, पार्टी के आधार और जाति के आधार पर वोट मत दीजिए। पिछली बार अगर देखा जाए 2009-10 में देखें तो जब आप पहली बार जेल से ही नामांकन पर्चा दाखिल करने निकले थे, तो उस समय की जो भीड़ थी, उस भीड़ को क्या विकास दुबे जी अपने पार्टी के से किसी भी उम्मीदवार, शायद अभी आपकी पत्नी का नाम आ रहा है, तो क्या उसको वोट बैंक में तब्दील कर पाएंगे? देखिए, वोट बैंक में तब्दील करना मेरा काम नहीं है। मैं यहाँ विधायक बनने के लिए या किसी पद पे जाने के लिए बहुत लालित नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि ऊपर वाला अगर हमको इस लायक, इस सामर्थ्यवान बनाया है, तो अपने जीवन में कुछ अपने लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए बेहतर काम कर सकूं। मैं इसी उद्देश्य के साथ राजनीति में आया हूँ, और इस बार के चुनाव में मैं नहीं, मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है। और वोट की जहां तक बात है कि वोट बैंक में, तो हम लोग वोट को बैंक नहीं समझते हैं। बैंक समझने वाले जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। हम लोग राजनीति में सेवा करना है, और लोगों से कहते हैं कि अगर आप लोगों को मेरा काम, मेरा प्रयास अगर अच्छा लग रहा है, तो आप समर्थन दीजिए, आपकी समस्याओं का हम लोग समाधान करेंगे। क्या मैनिफेस्टो होगा पार्टी का? पहली बार एक प्रत्याशी दे रहे हैं, क्या लोगों के प्रति आपका मैनिफेस्टो होगा कि हाँ, हम ये चीज काम करके आपको दिखाएंगे ही? हमारे विश्रामपुर विधानसभा का मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार। गांव के एक एक घर, एक एक आदमी, कोई भी जाति समाज का हो, छोटे वर्ग का हो, बड़े वर्ग का हो, आज घूसखोरी भ्रष्टाचार से त्रस्त और परेशान है। लोग कोई भी गांव में जाते हैं, आवास में घूसखोरी की वजह से परेशान है, राशन में कार्ड नहीं बन रहा है, पैसा 3,000 लिया जा रहा है, नाम नहीं जोड़ा जा रहा है, पेंशन में वही समस्या है। तो आम लोगों का मुख्य मुद्दा है कि घूसखोरी का समापन हो, और हम लोगों ने अपने पार्टी के घोषणा पत्र में, अपने चुनावी संकल्प में इस बात का उल्लेख किया है, और लोगों के पास जाकर इस बात को बताते हैं कि आपका कोई काम हो या न हो, कम हो ज्यादा हो, लेकिन घूसखोरी भ्रष्टाचार विश्रामपुर से 5 साल में खत्म हो जाएगा, इस बात का भरोसा रखिए। घूसखोरी के साथ, भ्रष्टाचार के साथ साथ हम लोगों ने शिक्षा में बेहतर व्यवस्था बने। आज तक 25-30 सालों में विश्रामपुर विधानसभा में सरकारी स्तर पे एक भी कॉलेज, स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, बीएड कॉलेज हो, या हाई स्कूल तक एक भी नया निर्माण नहीं हुआ। नया निर्माण सिर्फ हमारे विधायकों का हुआ, हमारे सांसदों का हुआ, या यूं कहें कि जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो बाकी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सभी लोग अपना शिक्षण संस्थान चलाए। लेकिन हम लोग सरकारी स्तर पर ऐसे शिक्षण संस्थान का व्यवस्था करेंगे जहां गरीब के बच्चे, आम आदमी के बच्चे जो पैसा के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं, वैसे लोगों के लिए व्यवस्था हो। हॉस्पिटल मेरे यहाँ बने हुए हैं, उसमें एक कंपाउंडर नहीं है, नर्स नहीं है, डॉक्टर का तो बात छोड़ दीजिए। जाने पर पता चलता है कि सारे डॉक्टर तो हमारे वर्तमान विधायक के हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, वहीं सेवा देते हैं। उन सभी डॉक्टरों को उटारी हॉस्पिटल हो, मझिया हॉस्पिटल हो, पांडु का हॉस्पिटल हो, विश्रामपुर का हॉस्पिटल हो, वहां पदस्थापित करके लोगों का सेवा के लिए उनके दवाई इलाज का व्यवस्था कराया जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, और हमको पूरा भरोसा है कि विश्रामपुर की जनता इस बार बदलाव करेगा और हम लोगों का आशीर्वाद देगा। पूर्व विधायक जो अभी कह सकते हैं और वर्तमान विधायक लगातार बहुत दिनों से हैं, उनका एक हमेशा से ही वो रहा है कि वो बोलते हैं कि जब अगर विकास बाबा को दीजिएगा वोट ना, तो गुंडा राज फिर से चला आएगा। इस तरह का हमेशा वो रहता है। देखिए, विकास बाबा को वोट देने से घूसखोरों और भ्रष्टाचारों का अंत हो जाएगा, इसी बात का डर वर्तमान विधायक को है। उनको पता है कि विकास दुबे आएगा तो हमारा कॉलेज, हमारा शिक्षण संस्थान, हमारा स्कूल, जो व्यवस्था, जो व्यवसाय चला रहे हैं, सभी बंद हो जाएंगे। इसी बात का डर है। हमारे आने से जो लोगों का शोषण कर रहे हैं, जो दोहन कर रहे हैं, वैसे लोग डरेंगे और वैसे लोग ऐसे काम करने से बचेंगे। इस बात से जितने बिचौलिए, दलाल हमारे विश्रामपुर विधानसभा में सक्रिय हैं, सभी लोगों में इस बात का डर है कि विकास दुबे के आने से हम लोग का रोजी रोजगार बंद हो जाएगा। बाकी किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने कभी भी कोई भी काम किया है तो लोगों के ध्यान में रख के किया है, और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हम लोग कभी भी आम आदमी को तंग नहीं किए, परेशान किए। वैसे लोग से हम लोग कड़ाई से पेश आए हैं जिन्होंने लोगों का शोषण किया, दोहन किया, घूस लिया, और हम लोग का यही उद्देश्य है कि इन सब समस्याओं से जनता को मुक्त किया जाए और उनके
शोषक को विश्रामपुर विधानसभा से बाहर किया जाए। यानी विश्रामपुर विधानसभा में अगर विकास दुबे जी और उनकी पार्टी के कोई भी उम्मीदवार जीतते हैं या पूरे झारखंड में अलग-अलग जगह जहां भी इनकी पार्टी चुनाव लड़ रही होगी, कहीं से भी इनके अगर प्रत्याशी जीत दर्ज करते हैं, तो वहां का भ्रष्टाचार मुक्त होगा। आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र।